एक चांद की रात शहर के उस पुराने हिस्से में जहां हवा में आज भी इतिहास की गंध घुली रहती थी और गलियां एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होकर किसी प्राचीन पहेली सी दिखती थीं, वहीं एक छोटी सी कॉफी शॉप थी जिसका नाम कैफे बहार था। आरव, एक लेखक, अक्सर अपनी कहानियों के लिए किरदारों और दृश्यों की तलाश में यहां आता। उसकी आंखें हर चेहरे पर, हर फुसफुसाहट में एक कहानी ढूंढती थीं। एक दिन उसकी निगाहें कोने वाली मेज पर जा टिकीं। वहां एक युवती बैठी थी। उसकी उंगलियां लैपटॉप पर तेजी से चल रही थीं, मानो वह समय से होड़ लगा रही हो। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन बीच बीच में उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान तैर जाती, जैसे किसी अदृश्य विचार ने उसे छू लिया हो। आरव को उसमें कुछ अनकही बात नजर आई, एक ऐसी खामोशी जो शोर से ज्यादा मुखर थी। उसका नाम मीरा था। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। आरव अपने कॉफी मग की गर्माहट में खोया उसे देखता रहता और मीरा अपनी डिजिटल दुनिया में मगन रहती। कभी कभार उनका नजरें टकरातीं, एक पल को ठहरतीं, फिर शर्माकर मुड़ जातीं। उस एक पल में एक अनकहा पुल बन जाता, दो अजनबियों के बीच एक मूक संवाद शुरू हो जाता। एक शाम जब कैफे लगभग खाली था और बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं, मीरा का कप उसके हाथ से फिसल गया। कॉफी का गहरा रंग उसकी सफेद कमीज पर फैल गया। एक पल को वह घबरा गई। आरव बिना कुछ सोचे समझे उसकी तरफ बढ़ा, अपने नैपकिन और एक साफ कप के साथ। माफ कीजिएगा, आरव ने धीमी आवाज में कहा, क्या मैं मदद करूं? उसकी आवाज में वह सहजता थी जो किसी भी अनजाने डर को कम कर सकती थी। मीरा ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। यह उनकी पहली वास्तविक बातचीत थी। एक ऐसे क्षण में जब बारिश बाहर की दुनिया को धो रही थी और अंदर एक नई शुरुआत हो रही थी। कॉफी के दाग धुलने के बाद उन्होंने एक नई कॉफी के साथ बातें शुरू की। आरव ने बताया कि वो एक लेखक है और मीरा ने कहा कि वो एक आर्किटेक्ट है। उनकी बातचीत किताबों, पुरानी इमारतों और शहर के उन अनदेखे कोनों तक पहुंची जहां इतिहास सांस लेता था। उन्होंने पाया कि दोनों में कला और सौंदर्य के प्रति एक गहरी समझ थी। उनकी मुलाकातें अब कैफे तक सीमित नहीं रहीं। वे पुराने शहर की तंग गलियों में घूमते, ऐतिहासिक इमारतों की दीवारों पर उकेरी कहानियों को पढ़ते और कभी-कभी नदी किनारे बैठकर सूर्यास्त के बदलते रंगों को निहारते। आरव को मीरा की आंखों में एक अजीब सी उदासी दिखती, जिसे वह छुपाने की कोशिश करती थी, पर आरव की समझदार आंखें उसे भांप लेती थीं। एक दिन आरव ने मीरा से उसकी उदासी का कारण पूछा। पहले तो वह हिचकिचाई, फिर धीरे धीरे उसने अपने बीते हुए प्यार की कहानी बताई। एक ऐसा रिश्ता जो बिना किसी चेतावनी के टूट गया था और उसके पीछे एक गहरा घाव छोड़ गया था। मुझे डर लगता है, आरव, उसने कहा, कि कहीं यह सब फिर से न हो जाए। आरव ने उसका हाथ थामा, उसकी उंगलियों की पोरों पर अपनी उंगलियां फिराईं। डरना स्वाभाविक है, मीरा, उसने कोमलता से कहा, लेकिन हर कहानी का अंत एक जैसा नहीं हो था। कुछ कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे फिर से विश्वास करना है। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, एक ऐसा आश्वासन जो शब्दों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। उनका रिश्ता अब एक नाजुक पौधे की तरह था, जिसे आरव अपने धैर्य और मीरा अपने विश्वास से सींच रही थी। वे हंसते, तर्क करते, एक दूसरे को छेड़ते और हर छोटी बड़ ही बात साझा करते। मीरा ने आरव के अंदर एक नई दुनिया देखी, एक ऐसी दुनिया जो संवेदनाओं और सूक्ष्म भावनाओं से भरी थी, जहां हर चीज में एक कहानी छिपी थी। एक रात पूर्णिमा की चांदनी शहर पर एक सफेद चादर की तरह बिछी थी। आरव मीरा को एक ऐसी जगह ले गया जो शहर की हलचल से दूर एक छोटी सी पहाड़ी पर थी। वहां से पूरा शहर जगमगाता हुआ दिख रहा था, किसी तारे जड़े कालीन सा। हवा में रात की ठंडक और चमेली की हल्की खुशबू घुली थी। देखो मीरा, आरव ने धीमी आवाज में कहा, यह शहर कितना सुंदर लगता है जब चांदनी में नहाया होता है। हर दागड़, हर कमी छिप जाती है और सिर्फ उसकी चमक दिखाई देती है। उसने उसकी तरफ मुड़कर देखा, उसकी आंखें चाँद की रोशनी में चमक रही थीं। प्यार भी ऐसा ही है, वह कमियों को नहीं देखता, सिर्फ उस चमक को, उस रूह को देखता है जो भीतर है। मीरा की आंखों में आंसू भर आए, पर इस बार वे उदासी के नहीं,
बल्कि एक अजीब सा शांति और उम्मीद के थे। उसने आरव का हाथ थामा और इस बार वह नहीं हिचकिचाई। उसकी हथेली में आरव की गर्माहट उसे एक नए भविष्य का संकेत दे रही थी। मुझे डर लगता था, मीरा ने फुसफुसाया, पर तुम्हारे साथ ये डर कमजोर पड़ रहा है। उस चाँद की रात में उन्होंने सिर्फ एक दूसरे को नहीं बल्कि खुद को भी पाया। उन्होंने समझ कि प्यार केवल मिलन नहीं बल्कि एक दूसरे के घावों को समझने और उन्हें भरने की कोशिश है। यह सिर्फ एक खूबसूरत शुरुआत नहीं थी बल्कि एक ऐसा वादा था कि वे एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे रात कितनी भी गहरी क्यों न हो, क्योंकि हर रात के बाद एक नया चाँद हमेशा निकलता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।